स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और उस बीच जिस तरीके से बवाल हुआ वो तस्वीरें हर एक ने देखी। किस तरीके से उपद्रव मचाया गया, सेना के जवानों पर लात घूंसे बरसाए गए, उन्हें टीस किया गया, गालियां दी गई, देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां की गई और साथ ही पत्थरबाजी हुई। अब इस पूरे मामले पर देश से एक आवाज उठ रही कि जिनने ये उपद्रव किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हालांकि कॉकरोच अभी भी धमकी दे रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हुई तो ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जो आपराधिक गतिविधि में पहले से शामिल रहे हैं, उन्होंने उपद्रव किया हो तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस पर भी सीजेपी के प्रवक्ता को परेशानी है, वो अपराधियों को ही बचाने निकल पड़े। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो लोग रहे जंतर मंतर पर पहुंचे, गालियां दी प्रधानमंत्री को, उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया। एक लड़की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री, उनको लेकर अभद्र अश्लील टिप्पणियां कर रही थी, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। तो क्या ऐसे अपराधियों को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से या वीडियो लाइक्स के चक्कर में गालियां परोसी हैं? मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अमिता सचदेवा जी, उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद जी। मैम, क्या ऐसे लोगों को छोड़ दें जिन्होंने केवल व्यूज और लाइक और इंस्टाग्राम के चक्कर में ऐसी गालियां दी और जिंजी का कंबल ओढ़ लिया? क्या ऐसे बच जाना चाहिए उनको? देखिए, आज जो सौरभ दास बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो आंदोलन फिर से होगा, मैं सीधा सीधा ये सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब सीजेपी के खुद के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने भी ये साफ साफ कहा कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिन्होंने महिला पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ करी, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करी, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने अश्लीलता की हद पार कर दी, वे सीजेपी के लोग हैं ही नहीं, वे बाहर के अराजक तत्व हैं। तो सौरभ दास उनको क्यों बचाना चाहते हैं? जब आप खुद ही ये कह रहे हैं कि हिंसा करने वाले हमारे लोग नहीं थे, तो फिर आप सभी की एफआईआर वापस क्यों कराना चाहते हैं? ठीक है, जो नीट के छात्र थे, अगर वो प्रोटेस्ट में थे, अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर हो गई है तो ठीक है, उसके बारे में सोचा जा सकता है कि वो एफआईआर कैसे वापस होगी, उसका भी एक प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने कह दिया वापस हो जाएगी, ऐसे सिंपली विड्रॉ नहीं होती, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। या तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी या फिर पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, फिर उसमें चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कोर्ट की कंसेंट से विड्रॉ कर सकते हैं। उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। पुलिस की जांच में 250 के आसपास ऐसे लोग पहचाने गए जो कि हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके खिलाफ ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, हत्या, बलात्कार, डकैती, इस प्रकार के। तो सवाल ये है कि इन लोगों को यहाँ पे किसने बुलाया था? क्या सौरभ दास ने इनको बुलाया था जो उनको बचाने के ऐलान तो प्रोटेस्ट के बीच से ही हुआ ना। अकाउंटेबिलिटी तो इन्हीं की बनती है ना, जो प्रोटेस्ट की शुरुआत कर रहे थे, जो मेन चेहरे थे। बिल्कुल। और जब इन्होंने खुद मीडिया में बोला, सोनम वांगचुक जी ने बोला कि ये जो लोग थे जिन्होंने इस तरीके की अभद्र भाषा यूज करी, प्रधानमंत्री जी के लिए अश्लील शब्द यूज करे, उनके पोस्टर्स लगाए, वो हमारे लोग हैं ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि जो शांतिपूर्ण छात्र थे उनके ऊपर कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। जो ये चाहते थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके जो एक तरीके से एजेंडा ही बदल दिया, जो लोग एंटी हिंदू स्टेटमेंट पास कर रहे थे, या जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, उनके ऊपर तो एक्शन हो गई। अगर सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि नीट के जो छात्र हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा, क्या सरकार ने ये भी आश्वासन दिया था कि जो प्रधानमंत्री के अश्लील फोटो बनाएंगे, उनके मीम्स बनाएंगे, उनकी माता जी का अपमान करेंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या सरकार ने ये कहा था जो सीता माता और भगवान श्री राम का मजाक उड़ाएंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? क्या सरकार ने ये कहा था कि कोई स्टेज पे आके बोलेगा सब बुत हटवा देंगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? इसका जवाब है नहीं। ऐसा सरकार ने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये कह रहे हैं कि जो छात्र थे, नीट के छात्र जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने माहौल पूरा खराब किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और मैं भी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अमिता जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर अगर सवाल फिर इस तरीके से उठने लगे तो क्या ये साजिश नहीं है? अभी आपने सरकार के खिलाफ उकसाया बच्चों को, क्या इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं उकसा रहे हैं और कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं
कि फैसले पर हम प्रोटेस्ट कर देंगे? देखिए, सरकार को भी क्रिटिसाइज करना आपका अधिकार है। आप सरकार के किसी डिसीजन से सहमत नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको डिनाई करना आपका अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, उसको ना मानना भी आपका अधिकार है। लेकिन जहां आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे, जहां आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो आपकी जो बोलते हैं ना कि अधिकार कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए सौरव दास की एक वीडियो थी जिसमें वो नशे में धुत होकर प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत तरीके से बात कर रहे थे कि वो भगवान तो नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, मजाक तो चलता है। तो ये मजाक नहीं है, ये अश्लील हरकत है जो माफी के काबिल नहीं है। जी बिल्कुल। और ऐसे में देखिए अमिता जी, तमाम जगह अब लोग ही एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक ग्रेट नोएडा की एक लड़की थी जिसने बहुत अश्लील शब्दों का प्रयोग जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री के लिए किया था, वो सबने सुना। पूरा परिवार फरार है, लेकिन उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। एक तबका कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी अश्लील टिप्पणियां प्रधानमंत्री, दूसरे देश की प्रधानमंत्री पर करके आप खुद को कूल दिखा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ एक्शन भी ना हो? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हमने तो खुद कंप्लेंट की है। हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट से मिलकर, हिंदू जन जागृति समिति के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ खुद कंप्लेंट की। ये कुणाल कामरा जो कॉमेडियन आया था, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर नंदिता नारायण आई थी जो बोल रही थी कि सब बुत गिरवा देंगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, और बाकी भी जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया जो तत्व आए थे, उनकी कंप्लेंट हमने खुद की है और इसको हम आगे तक लेके जाएंगे, लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। सिर्फ एफआईआर ही नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर चार्जशीट फाइल हो, प्रॉपर पनिशमेंट हो। अब तो सरकार ने जो है नया बिल भी पास कर दिया। अभी 29 जुलाई और 30 जुलाई को राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया है। और सबसे खास बात क्या है कि जो 2024 का बिल था उसमें ये अमेंडमेंट है। पहले 3 से 5 साल की सजा थी, 10 लाख का जुर्माना था। अब 5 से 10 साल की सजा है, 50 लाख का जुर्माना है। पहले 5 से 10 साल और 1 करोड़ का जुर्माना था। अब मिनिमम 7 इयर्स की पनिशमेंट है और 10 करोड़ तक का जुर्माना है। पहले 1 करोड़ का जुर्माना था ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, और 4 साल के लिए उनको बैन करने का था। अब 5 करोड़ का है और 8 साल के लिए उनको बैन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि छात्रों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ऐसे में अब जो है केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बना सकती है। तो ये जो बिल है ये बहुत ही अच्छा बिल है। अभी राष्ट्रपति की जब उसमें मोहर लग जाएगी तो ये कानून बन जाएगा। जी बिल्कुल अमिता जी। और जिस तरीके से लगातार अब समाज के अंदर से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सबक सिखाया जाना चाहिए, कानूनी तौर पर सिखाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सौरभ दास जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी करता है कि हाँ, जो अराजक तत्व थे, आपराधिक तत्व थे, उन पर एक्शन होना चाहिए, तो उनको भी बचाने के लिए निकल रहे हैं और उकसाने का प्रयास कर रहे हैं एक बार फिर से इस देश के लड़कों को, बच्चों को कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी चलिए आंदोलन कर देते हैं। धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं हुए मामले वापस तो हम फिर प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से ये बयानबाजियां हो रहे हैं, उसके बीच जिन्होंने गाली गलौज की थी, सेना के जवानों पर टिप्पणियां की थी, उनको गाली दी थी, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, वो चाहे नोएडा में हो या देश के अलग अलग हिस्सों में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैम, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बातें विस्तार से रखने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या होगी बताएंगे जरूर। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।